You're strong. Hello everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. In this video we are going to learn how to make the negative sentence formation of state of being of present time with the timing, guys. Yes, because we have already learned how to make the positive sentences of the same structure, but in this particular video we are going to learn what? Of course, negative sentences. And if you guys are new to this YouTube channel, then please subscribe to my YouTube channel because I keep making spoken English content so that you guys can also learn how to speak English with the right approach or in the right manner. With this note, let's get started. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैं स्पोकन इंग्लिश सीरीज के कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको एक्चुअल समझाया था कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता क्या है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे टीचिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर टीचर्स। मैं आपको हिंदी के मेथड से नहीं पढ़ाने वाला हूं कि इज़-एम-आर का मतलब है हु हा होता है। आप आगे भी जो वीडियोस मेरे देखेंगे उसमें कृपया आप हिंदी से मुझे रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि अगर कुछ हम यूज कर रहे हैं तो उसका सेंस एक्चुअल में निकलता क्या है, राइट है। तो सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, यस, स्टेट ऑफ बीइंग का सिंपल सा मतलब होता है सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। मैं आपको ये बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट करता क्या है, मैं आपको ये बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के पास क्या है, मैं सिंपली आपको ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है ये बता दीजिए आप। क्लियर? तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब एक्चुअल में सब्जेक्ट है क्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर मैं टीचर हूं तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, आई एम अ टीचर। इसके पिछले वाले वीडियो में यानी कि इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड करा था 5th वीडियो, उसमें हमने हैव बीन और हैज बीन के यूज के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ बीइंग तो हम इज़-एम-आर से बता देते हैं कि मैं हूं क्या, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। क्वेश्चन तो जब उठता है जब मैं कहता हूं कि आप टीचर कब से हैं, आपने बताया कि वो दोस्त है आपका, ये आपका सेल फोन है, ये आपका मार्कर है, मेरा क्वेश्चन है कब से। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम इज़-एम-आर के स्ट्रक्चर को यूज नहीं करते हैं, फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं हैव बीन और हैज बीन के ऊपर। यानी कि इस तरह के सेंटेंस को आप हैव बीन और हैज बीन के सहायता से बना सकते हैं। इस पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है जो 5th पार्ट में है, कृपया जाकर के उस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ जाओगे कि हैव बीन का यूज करना कब है और हैज बीन का कब यूज करना है। इस वीडियो में हम उसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव फॉर्मेशन को देखने वाले हैं ताकि हम उसके नेगेटिव फॉर्मेशन को भी बना पाए। बस इसी नोट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ट्राई टू लर्न हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज लगाना है। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव। क्लियर है? थर्ड नंबर पे आपको नोट की एंट्री करवानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे अगर प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज, थर्ड नंबर पे आपको लगाना है नोट, और फोर्थ नंबर पे बीन का यूज करना है। फिफ्थ नंबर पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और लास्ट में जैसा कि हम इसमें समय को मेंशन करने वाले हैं, या तो सिंस का यूज होगा या तो फोर का यूज होगा। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि सिंस का यूज कब करा जाता है और फोर का यूज कब करा जाता है, लेकिन आपको अभी कंफ्यूजन है तो कृपया आप पीछे वाले वीडियो में जाए 5th नंबर पे, वहां पे मैंने इसको डिटेल में समझाया। स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने का, राइट है। सबसे पहले सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है वह बचपन से अंधा नहीं है। कोई लड़का हो सकता है जो मेरे सामने खड़ा हो, आपके सामने खड़ा हो, कहीं खड़ा हो, कोई ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो ब्लाइंड हो। वो ब्लाइंड है नहीं, लेकिन कोशिश ऐसे इशारे कर रहा है, ऐसे एक्टिविटीज कर रहा है जैसे हमें दिखाना चाह रहे हैं कि वो अंधा है। तो हम सिंपली कह रहे हैं भाई उसकी मदद मत कर, उसको ये मत कर, उसका ये मत कर, क्योंकि वो बचपन से अंधा नहीं है, वो तो बस प्रिटेंड कर रहा है, बहाना कर रहा है। यानी कि वो लड़का बचपन से अंधा नहीं है। कौन अंधा नहीं है? वो लड़का, यानी कि थोड़ा सा दूर है। या तो हम कह सकते हैं दैट बॉय, या तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली ही। हम ही को ले लेते हैं, क्या बोलेंगे? ही, वो लड़का बचपन से अंधा नहीं है। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैव लगाएं या हैज लगाएं? हैज लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही हैज, ही हैज, थर्ड नंबर पे नॉट, ही हैज नॉट, फोर्थ नंबर पे बीन। ही हैज नॉट बीन, क्या नहीं है वो? अंधा। तो अदर इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन देना है, ही हैज नॉट बीन ब्लाइंड।
ही हैज नॉट बीन ब्लाइंड कब से नहीं है, बचपन से। और बचपन एक ऐसा समय है जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, यानी कि हम सिंस का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे, ही हैज नॉट बीन ब्लाइंड सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज नॉट बीन ब्लाइंड सिंस हिज चाइल्डहुड। ऑलराइट, अब मूव होते हैं हम सेकंड सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस है हमारा, आप काफी समय से क्लास में नहीं है। हो सकता है कि मैं टीचर हूं या फिर आपका कोई टीचर हो सकता है, आप क्लास में नहीं है सुबह से, या फिर 5-6 घंटे से आप क्लास से आउट है, यू आर आउट ऑफ द क्लास। लेकिन जब आप कम होते हो, कम बैक होते हो क्लास में, व्हेन यू कम बैक टू योर क्लास, सो योर टीचर माइट बी सेइंग आप क्लास में काफी समय से नहीं हो। बस इसी सेंटेंस को बोलेंगे हम, आप क्लास में काफी समय से नहीं हो। कैसे बोलेंगे, कौन नहीं क्लास में, आप, यानी कि यू। यू, और यू सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, यू हैव। थर्ड नंबर पे नॉट, यू हैव नॉट। फोर्थ नंबर पे बीन, यू हैव नॉट बीन, आप क्या नहीं हो, कहां नहीं हो, क्लास में नहीं हो। सो यू हैव नॉट बीन इन द क्लास, इन द क्लास। कब से नहीं हो आप, बहुत समय से। बहुत समय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, और इसको काउंट आराम से किया जा सकता है, यानी कि ये फिक्स टाइम नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे फोर का यूज करेंगे। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता, ये फिक्स टाइम होता, ये अनकाउंटेबल टाइम होता, तो हम सिंस का यूज करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम फोर का यूज करेंगे। यू हैव नॉट बीन इन द क्लास फॉर, कब से नहीं हो आप, बहुत समय से, काफी समय से, तो क्या बोल देंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, यू हैवंट बीन इन द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। अगले सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। मैं पिछले 2 दिनों से दिल्ली में नहीं हूं, राइट है। अगर कोई रिलेटिव हो सकता है, मेरा फ्रेंड्स हो सकता है, मुझे कॉल करेगा कि भाई तुझसे मिलना है, हम तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातचीत हो सकती है पर्सनल, तो मैं उसको कह रहा हूँ भाई मैं दिल्ली में तो हुई नहीं, मैं तो 2-3 दिन 4-5 दिन पहले ही आ गया था अपने गाँव, अपने विलेज में हूं मैं। तो मैं उसको सिंपली क्या बोलूंगा कि मैं दिल्ली में 2 दिनों से नहीं हूं। कौन नहीं है दिल्ली में, मैं। तो मैं की इंग्लिश आई, आई प्लूरल है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, वैसे आई आपका सिंगुलर का भी काम करता है। आई 2 ही जगह सिंगुलर का बिहेव करेगा। जब आप पास्ट में आई के साथ लगाते हो तो आई के साथ वॉज लगता है पास्ट में, वहां ये सिंगुलर होता है। जब आप प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हो या एक्शन की बात करते हो तो आई के साथ एम का एग्रीमेंट है। इन 2 केस के अलावा आई कहीं भी सिंगुलर का बिहेव नहीं करता है, हमेशा ये प्लूरल का रूप में रहेगा, हमेशा ये प्लूरल बिहेव करेगा, राइट। सो आई, और ये प्लूरल है, आई हैव नॉट, नॉट क्योंकि थर्ड नंबर पे, आई हैव नॉट बीन, मैं कहा नहीं हूं, दिल्ली में, आई हैव नॉट बीन इन दिल्ली, कब से नहीं हूं, आई हैव नॉट बीन दिल्ली, आई हैव नॉट बीन इन दिल्ली, कब से नहीं हूं, 2 दिनों से। तो 2 दिन अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी ना है, ये काउंटेबल टाइम है जिसको गिना जा सकता है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन इन दिल्ली फॉर द लास्ट 2 days। तो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा क्या बनेगा, आई हैवंट बीन इन दिल्ली फॉर द लास्ट 2 days, ये हमारा थर्ड सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। आपका भाई हमारे साथ कई घंटों से नहीं है। हो सकता है किसी का भाई हमारे साथ खेल रहा था सुबह से या फिर दोपहर से, ठीक है, तो 1-2 घंटा तो खेला हमारे साथ, फिर वो चला गया, उल्टा कहीं और चला गया। उसके बाद आप आते हो, क्योंकि आप मेरे भी दोस्त हो, आप मेरे से पूछते हो कि मेरा भाई कहाँ है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपका भाई तो कई घंटों से हमारे साथ नहीं है भाई, आपका भाई कई घंटों से हमारे साथ नहीं, यानी कि हम सब खेल रहे थे, हमारे साथ तो था सुबह तक, फिलहाल कई घंटों से हमारे साथ नहीं है। तो आप आते हो मेरे पास या हमारे पास, आप पूछते हो हमारा भाई कहाँ है या मेरा भाई कहाँ है, तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि आपका भाई हमारे साथ कई घंटों से नहीं है। किसका भाई, आपका भाई। बात आपकी हो रही है या आपके भाई की हो रही है, आपके भाई की बात हो रही है, यानी कि आपका भाई कौन है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आपका भाई, यानी कि योर व्हाट, योर ब्रदर। आपका ब्रदर ज्यादा है या एक है, देखो ब्रदर ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस में दिया गया है वो एक का प्रतीत हो रहा है, यानी कि एक भाई की बात हो रही है। योर ब्रदर सिंगुलर है तो हैज, योर ब्रदर हैज नॉट बीन, कहा नहीं आपका भाई, आपका भाई हमारे साथ नहीं है। योर ब्रदर हैज नॉट बीन विद अस, कब से नहीं है,
आपका भाई हमारे साथ कई घंटों से नहीं है। ऐसे कई घंटे हो गए, यानी कि 2-3 घंटे हो चुके हैं, जिसको मैं फिक्स करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं सिंपली बता रहा हूं कई घंटे हो गए हैं भाई। तो क्या बोल देंगे, योर ब्रदर हैज नॉट बीन विद अस फॉर मैनी आवर्स। अच्छा, इसको आवर्स पढ़ना है, इसको हावर नहीं पढ़ना है, आवर्स। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, योर ब्रदर हैज नॉट बीन विद अस फॉर मैनी आवर्स, राइट। अगले सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। वे लोग सालों से गांव में नहीं हैं। हो सकता है कि वे जो लोग हैं ये कहीं दिल्ली में रहा करते थे, मुंबई रहा करते थे, कलकत्ता रहा करते थे। तो मतलब कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो लेने आते हैं जनगणना के टाइम, वो सब आए हैं। तो बस हम उनको ये जानकारी, मतलब कि उन्होंने क्या बोला, वो आते हैं हमारे पास, हमसे पूछते हैं कि वे लोग कहाँ हैं। तो हम सिंपली कह रहे वे लोग, अच्छा उन लोगों की बातें कर रहे हो क्या आप, ये जो 5-6 घर दे रही है यार, ये लोग तो कई सालों से गाँव में नहीं है। अच्छा खैर, मैंने यहाँ पे कई नहीं लिखा है, वो मिस हो गया, तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय हम यूज कर लेंगे। तो वे लोग सालों से गांव में नहीं है, यानी कि कई सालों से गांव में नहीं है। तो क्या बोलेंगे, कौन लोग, वे लोग। वे लोगों को हम 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो दे या तो दोज पीपल। हम दोज पीपल को ले लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, दोज पीपल, पीपल प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, दोज पीपल हैव नॉट बीन, दोज पीपल हैव नॉट बीन, कहां नहीं है वे लोग, गांव में, इन विलेज, इन विलेज, दोज पीपल हैव नॉट बीन इन विलेज, कब से नहीं है, कई सालों से। तो क्या बोल देंगे, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दोज पीपल या फिर दे हैव नॉट बीन इन विलेज फॉर मैनी ईयर्स। नाउ लेट्स मूव टू द 6th सेंटेंसेस एंड दैट इज लास्ट सेंटेंसेस। हम कई दिनों से घर पर नहीं है, राइट है। वैसे तो हम घर पे थे कई दिनों से, लेकिन अब किसी हमारे दोस्त का, रिलेटिव्स का कॉल आता है कि आपको शादी में आना है, आपको वेडिंग अटेंड करना है, लेकिन हम सारे परिवार कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो हम उसको इतना बता रहे कि हम तो भाई कई दिनों से घर पर नहीं है, तो अब इन्विटेशन तो बेकार ही जाएगा, जो हमें अटेंड करना था वो हम नहीं अटेंड कर पाएंगे। इसके लिए क्या है, सॉरी मांगना चाहते हैं, यानी कि हम घर पे नहीं है। तो कई दिनों से हम घर पे नहीं है, कौन नहीं है घर पे, हम नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम की इंग्लिश, वी प्लूरल है, यानी कि हैव की एंट्री, वी हैव। थर्ड नंबर पे नॉट, वी हैव नॉट बीन, हम कहा नहीं है, घर पर नहीं है। तो घर पर क्यों क्या लगाएंगे, वी हैव नॉट बीन एट होम, वी हैव नॉट बीन एट होम, कब से नहीं है, हम कई दिनों से घर पे नहीं है। तो कई दिनों के लिए एक फ्रेज का भी यूज करा जाता है जिसको बोलते हैं कपल ऑफ डेज, राइट है, उसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। और एक कपल ऑफ डेज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है ये, और ये अनकाउंटेबल टाइम भी नहीं है, यानी कि इसके पीछे हम फॉर का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, बना के कोशिश करता हूं फिर आपको बताता हूं बनाने के बाद। वी हैव नॉट बीन एट होम फॉर अ कपल ऑफ डेज, फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, वी हैवंट बीन एट होम फॉर अ कपल ऑफ डेज। बस इसी सेंटेंस फॉर्मेशन मुझे आपको समझाना था, स्पेशली नेगेटिव का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन को बताया था, और इस वाले में हमने सीखा नेगेटिव को। आने वाले वीडियो में हम इसके इंट्रोगेटिव पार्ट को देखेंगे, और इंट्रोगेटिव में हम बेसिकली 2 पार्ट को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन है वो 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। उन दोनों तरीकों को हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक सेंटेंस आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डाल करके जाना है। और जो सेंटेंस है वो है कि मैं सुबह से घर पर नहीं हूं। इस क्वेश्चन का आंसर कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं इसको डेफिनेटली चेक करूंगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाए। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटेंस फॉर्मेशन को, पिछले वाले सेंटेंस फॉर्मेशन को भी आपने देखा होगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। So definitely we will meet in another video. Till then, bye, take care, and yes, one more thing guys, please stay safe guys. Thank you so much. Be strong.